दोस्तों, ब्रूस ली ने कभी कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी कि पानी जैसे बनो, बहने वाला, ढलने वाला, मगर कभी ना रुकने वाला। दिमाग खाली रखो, जैसे खाली कप, कप में ही नई चाय आती है। जब भी कोई नई प्रॉब्लम आए तो उस पर पुराने अनुभव का ढक्कन नहीं लगाना। मान लो, अगर तुम बॉक्सिंग रिंग में हो, तुमने सोचा सामने वाला सीधा वार करेगा, लेकिन वह घूमकर पीछे से आपको वार करता है। अब जो तैयारी की थी वो बेकार। इसलिए ब्रूस ली कहते हैं, पहले से ही कोई धारणा ना बनाओ, खुद को हर पल नया रखो और हालात के साथ रहो। समस्या को दुश्मन नहीं, एक साथी समझो। अगर कोई मुश्किल आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे लड़ने की बजाय उसमें घुल जाना। ठीक जैसे पानी हर बर्तन में आकार ले लेता है। एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पहले हर सवाल अपने पुराने तर्क से हल करने की कोशिश करती थी और फंस जाती थी या अटक जाती थी। फिर उसने सीखा कि हर सवाल का हल उसके अपने तरीके से देखना होगा, पुराने फ्रेम में नहीं। बस वही बदलाव उसका गेम चेंजर बन गया। फ्लेक्सिबल रहना, जैसे पानी चट्टानों को भी काट डालता है। पानी को रोका नहीं जा सकता, वह कभी रास्ता बना लेता है, कभी रुकावट तोड़कर बह जाता है। जरा सोचो, नदी के आगे अगर पहाड़ है तो नदी अपना रास्ता बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। उसी तरह अगर हम में लचीलापन है तो दुनिया की कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती। न्यूट्रल रहना, तभी सच्चाई दिखती है। अगर किसी एक विचार या मान्यता से चिपक जाएं, तो हम बाकी की सच्चाई को देख नहीं पाएंगे। सच्चा सीखने वाला वही है जो पानी की तरह होता है। जहां सही दिखा, वहीं से सीखता है। अगर दो लोग बहस कर रहे हैं, तो पहले से ही एक पक्ष में हो जाना, तो दूसरे की बात कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर न्यूट्रल रहें, तो दोनों की बातों से सीख ले सकते हैं। दोस्तों, भगवान से आसान जिंदगी नहीं मांगनी, ताकत मांगनी है। क्योंकि दुनिया में किसी की जिंदगी आसान नहीं, ना गरीब की, ना अमीर की। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों से मिलकर चलते हैं और कुछ लोग उनसे भागते हैं। जैसे अगर बॉडी बनानी है, अच्छी सेहत बनानी है, तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। वैसे ही जिंदगी में सफलता चाहिए तो चुनौती तो सहने की ताकत चाहिए ही। एक काम की इतनी प्रैक्टिस करना कि सोचने से पहले वो हो जाए। अगर आपने किसी स्किल को 10,000 बार किया, तो वह काम आपके अंदर एक रिफ्लेक्स बन जाता है। जैसे कोई अगर मंच पे गा रहा है, उसे लिरिक्स सोचने की जरूरत नहीं, आवाज अपने आप निकलती है। दो फाइटर हैं, एक ने 1000 चीज एक बार सीखी और दूसरे ने एक चीज को 1000 बार सीखा। और जब वक्त आया, वही जीतेगा जिसने एक बात को बार बार किया, क्योंकि उसका जवाब सोच कर नहीं, फीलिंग से आता है। और फीलिंग हमेशा तेज होती है। सही दिशा और फोकस, ये विनर का मोड है। प्रैक्टिस तब मान्यता रखती है जब वह सही दिशा में हो। अगर आप कहीं भी फोकस कर रहे हैं बिना तय किए कि आपको जाना कहाँ है, तो मेहनत बेकार है। अब इसकी चाबी क्या है? चुनो कि क्या सीखना है, हटाओ वो सब जो उसमें रुकावट बनता है, दोहराओ बार बार जब तक आत्मा में न उतर जाए। और अंतिम मंत्र,
पानी जैसे रहो। अगर जिंदगी में हर समस्या को सामने खड़े पहाड़ की तरह देखना है तो हमेशा टकराते रहेंगे, लेकिन अगर पानी की तरह सोचेंगे, जहां जगह मिली वहीं बह जाना, तो ये अनस्टॉपेबल होगा। बस इतना याद रखना है, पानी कमजोर नहीं होता, वह सिर्फ नर्म होता है, और कई बार वही नरमी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये विचार आपकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाए हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए पावरफुल विचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।